प्रणाम सभी को और स्वागत है आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा सत्संग में। आज की जो हमारी चर्चा का विषय है, सबसे पहला विषय ज्ञान मार्ग की दृष्टि से विरक्ति, वैराग्य, विवेक को समझाए एवं क्या साधक को ज्ञान के लिए इनमें संतुलन बनाना चाहिए। कई बार साधक घर छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि दिगंबर तक भी हो जाते हैं। अब ऐसे में उन्हें क्या कहा जाए, ये है आज की चर्चा का प्रथम विषय। आज की चर्चा का जो दूसरा विषय है वो है अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव जीव करता है, या जब अहम जीव से जुड़ जाता है तब इसका अनुभव होता है, कहा जा सकता है। ऐसे में जो है आखिर क्या बात है, इसमें क्या सत्यता है, इसको जानने का यहाँ प्रयास होगा। प्रथम विषय जो है, जब इसकी बात हो रही है तो यहाँ ये अवधारणा आई कैसे आकर, ये जो विरक्ति, वैराग्य और जो यहाँ दिख रहा है विवेक, कई बार ऐसा होता है कि विरक्ति बड़ी हावी सी होने लगती है। विवेक जो है वो संघर्ष करता है, लेकिन विरक्ति जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि घर बार तक छोड़ देते हैं लोग। इसलिए तो आज भी देखते हैं कि वो आश्रमों में भी भीड़ लगी हुई है हर जगह। यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि संसार में रहते हुए जो है कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो अब वहां अंदर वो आग लग जाती है। उस सत्य को जानने का प्रयास होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पहुंचने का प्रयास होता है। ये अनवरत जारी रहता है, ये सारा का सारा संघर्ष जो है वहां पे चलता ही रहता है। और मैं कुछ ऐसा जान लूंगा जिससे ये सारा का सारा जो भी है गुत्थी जो है वो सुलझ जाए। इसी का प्रयास रहता है। तो इसी क्रम में जो है कोई घर से छूट चले जाते हैं, कोई आश्रमों में जाकर के ऐसी दीक्षाएं लेते हैं कि फिर जीवन पर्यंत जो है वो दिगंबर होकर के वो बताना पसंद कर देते हैं कि, और इस प्रकार से जो है कई बार ऐसा होता है, देखा गया है। और ये सामान्य, देखिए, एक अज्ञानी की दृष्टि से अगर हम देखें तो हमें बड़ा विचित्र विचित्र ही दिखेगा सब कुछ, कि ये लोग क्या मतलब बैठ करके मैं जीव नहीं, मैं संसार नहीं, ये क्या क्या बातें करते रहते हैं। दूसरी चीज है कि जो सड़कों पर देखते भी साधुओं को देखते हैं इस प्रकार से जो आचरण करते हैं, वे दिगंबर होकर के और बड़े मौज में रहते हैं वो। ऐसा भी नहीं है कि बड़ी जो है तकलीफ में है किसी प्रकार से। चेहरे के हाव भाव तो बस यही बताते हैं कि उनके जैसा परमानंद शायद ही किसी के पास हो। तो ऐसा क्या उन्हें प्राप्त हो जाता है, और ये अगर दिगंबर होने से ही प्राप्त होता है तो फिर वस्त्रों की आवश्यकता ही क्या थी यहाँ पे। तो ऐसे है, बड़े सारे भाव थे। ना ये विशेषता जो है संतुलन के ऊपर में है, आज की चर्चा का जो प्रथम विषय है ये संतुलन बना करके रखना, कि जिसमें वैराग्य भी, विरक्ति भी और विवेक जो है, ये विवेक खोना, ये मतलब विवेक को खो देना, वैराग्य के आगे बिल्कुल नतमस्तक हो जाना, ये आखिर जो है संतुलन कैसे आ सकता है और साधक कैसे साध सकता है, साधना पे आगे बढ़ रहा है उस प्रकार के साधकों के लिए ये विषय है। ज्ञानोपरांत की बात नहीं हो रही है, बिल्कुल अभी शुरुआती स्तर में। और इसके बाद फिर चाहे तो अपना दृष्टि जो है वो ज्ञानोपरांत वाली बात पे भी वहां ले जाया जा सकता है। तो चर्चा को शुरू करते हैं। आप प्रकाश जी कुछ बोल पाइएगा अभी? लगता है नहीं बोल पाएंगे आप प्रकाश जी, व्यस्त है अभी। ठीक है, चलिए मैं ही कहता हूँ। ज्ञान मार्ग की दृष्टि से विरक्ति, वैराग्य और विवेक को समझाए। सबसे पहले शुरुआत होती है विरक्ति, वैराग्य और विवेक। ये जो शब्द है विवेक, यानी कि जिसे कहते हैं कि
वो समझ का आ जाना कि क्या आवश्यक है और क्या अनावश्यक है, वैसी समझ का विकसित हो जाना। आप यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत सारे कर्म है, बुद्धि जो है वो एक कार्य करती है, लेकिन विवेक निर्णय लेता है कि हाँ, जो है विचार जो हमारे पास में आए हैं, उन विचारों पर जो है उस प्रकार से कार्य होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये विवेक एक निर्णय ले रहा है। और जब निर्णय ले रहा है कि जिस समय इस विवेक की बात होती है कि जो बुद्धि है वो बस विचार कर सकती है, और विवेक जो है वो निर्णय लेता है कि आखिर जो है उस विचार पे कार्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की बातें। और इस निर्णय की जो क्षमता है, जैसे कहते हैं कि मैं जीव हूं तभी तो मैं निर्णय ले पा रहा हूँ, लेकिन जिस समय इस ज्ञान का सत्यापन शुरू हुआ, जिस समय नेति नेति जो है वो प्रारंभ हुआ, अभी तो है यहाँ पर बड़े हमारे जो कार्यक्रम में है, बहुत सहजता से इसको, मतलब शुरुआत होते ही इसकी जो है सारी भेद जो है यहाँ पे खोल दिया जाता है। शुरू होते ही बता दिया जाता है कि देखो यहाँ पर जो है तुम जीव नहीं, तुम ये नहीं, तुम वो नहीं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई सारे गुरुजन, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे साधक जो है उस स्थिति में नहीं हो पाते कि वो उस सत्य तक जो है उनकी समझ जा सके, उस सत्य को वो समझ पाए। तो वहां पर उन्हें जो है वो शुद्धिकरण वाली बात होती है। तो उनको बोल दिया जाता है कि तुम ऐसा है कि मतलब 3-4 वर्ष वे इंतजार करते हैं, और तब जाकर के उन तक एक बात पहुंचती है कि तुम मन नहीं हो, जाओ अब इसमें मनन करो कि तुम कैसे ये मन नहीं हो सकते हो। अब इसी प्रकार से जो है वो जो गुरु जो है, कहते हैं गुरु बस सूचनाएं दे सकता है, लेकिन गुरु सामने होता है तो शिष्य की जो है वो संपूर्ण स्थिति की जांच वो स्वतः कर लेता है। और जो कहते हैं कि डॉक्टर के सामने जाओ तो बीमार को देखते हैं वो सारा का सारा वो देख करके वो बता सकता है कि इससे कौन सी बीमारी हो सकती है। तो उसी प्रकार से एक अनुभवी जो गुरु है वो शिष्य की जो है परेशानियों को समझता है कि अभी इसमें जो है कहाँ तक वो शुद्धियां बाकी है। तो इसीलिए वो एक बात बस जो है वो इतनी जो है आसानी से वो सारी बातें वहां बताता नहीं है। हमारे पास यहाँ पर ज्ञान मार्ग अंतिम मार्ग है, बौद्धिक मार्ग से जो लोग आगे बढ़ते हैं खास तौर से, लगभग उनका शुद्धिकरण का कार्य पूरा हो चुका होता है। तो अब यहाँ पर जो है ये बड़ा ही क्षणिक सा विषय लगता है कि विरक्ति आए भी गए भी पता भी नहीं चला। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो उस प्रकार के जो है थोड़े घुमावदार माहौल में चल रहे हैं, थोड़े मतलब समय समय की बात हो रही है कि वो पता भी चल रहा है लेकिन स्पष्टता आ नहीं रही है, पुकार रहे हैं कि अपने, जैसे एक संप्रदाय में बात होती है तो सूचित करते हैं कि मैं कोई नाम रूप नहीं, जैसे बोलते हैं कि मैं नाम से अपने आप को संबोधित नहीं करता। वहां पर जब जाइएगा तो बात होगी कि गुरुदेव शरीर को भूख लगी है, गुरुदेव शरीर को प्यास लगी है, शरीर अभी नहाने जा रहा है। तो वो एक आदत डाल दी जाती है। तो हर संप्रदाय में हर गुरु अपने प्रकार से वो सिखाता है शिष्य को। और ये वही बात एक सुंदर सी अभिव्यक्ति है कि हर गुरु का एक अपना तरीका है, और वो तरीका जो रहेगा बहुत सहज रूप से जो है। इसलिए तो कहते हैं कि शिष्य शिष्य को भी सारे गुरु नहीं भा जाते हैं, कुछ ही गुरु होते हैं जो शिष्य को भी पसंद आते हैं। गुरु भले ही सभी शिष्य को स्वीकारता है, शिष्य चाहे कितने को दंडी क्यों ना हो। तो वही बात है, वहां तक बात पहुंचती है जब समझाया जाता है, धीरे धीरे वो विरक्ति आनी शुरू होती है। कई बार ऐसा होता है कि ज्ञान प्रमाणित भी जिस समय हुआ, भावनात्मक तल पे जितना फंसा होता है उसका,
जो उसके परिवार से भावनाएं जुड़ी हुई थी, संसार से भावनाएं जुड़ी हुई थी, उस पर कार्य शुरू हो जाता है। क्योंकि चेतना के प्रकाश में कोई अशुद्धि दिखेगी कैसे? सामने वो स्पष्टता से जो है बिल्कुल सामने होने लगती है, वो सारा का सारा अशुद्धियां जो है वो भस्म होने लगता है। और जैसे जैसे वो भस्म होता है वैसे वैसे विरक्ति आती जाती है। विरक्त होते होते एकदम ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा। भाव शुद्धि हो गई, पशु वृत्ति जो रहती है उसकी शुद्धि हो गई, जाति वृत्ति की शुद्धि हो गई, यहाँ तक कि साधक वृत्ति, बोधिसत्व वृत्ति, पता नहीं, अशुद्धियों की भी सीमा नहीं है, वही अज्ञान की सीमा नहीं है। जो कुछ भी था अंदर जो चल रही जो वृत्तियां थी, वो सब जो है वो धीरे धीरे इसी चेतना की अग्नि से जब भस्म होना शुरू होती है तो विरक्ति स्वाभाविक रूप से उतरती है। और साधक का जीवन उसे लगता है कि बड़ा अस्त व्यस्त हो गया। और ऐसे में कई बार जो है साधकों के मन में ये प्रश्न आता है, क्योंकि मेरे से भी कितने ही साधकों का संवाद हुआ है, अक्सर उनको देखा गया है इस प्रकार का प्रश्न करते हुए कि मैं आखिर जो है जब शरीर नहीं, मैं, मेरा ये संसार नहीं, तो मैं अभी इस संसार में क्यों बना हूं? क्यों नहीं मैं इस संसार का त्याग कर देता हूँ, मुक्त हो जाता हूँ मैं इस संसार की अवधारणा से, यहाँ से मेरा पीछा क्यों नहीं छूट रहा है? बहुत गहरी गहरी बातें होती है यहाँ पर। और वैसे में फिर लगता है कि अब संसार से जो है मेरा जो मोह जो है ये भंग नहीं हो रहा है, तो इस ज्ञान का क्या मतलब हो रहा है? ये वास्तव में ये मोह भंग ही हो रहा है, क्योंकि अभी तक जो है इस तरफ तो दृष्टि गई नहीं थी। अभी तक जो है मन में बस वही चल रहा था, वही सब चल रहा था, संसार, परिवार, ये सारा का सारा सब जो कुछ भी है माया में, उसी को सत्य मान करके जिया जा रहा था, ज्ञान को ही ज्ञान मान करके आगे साधना जो है वो की जा रही थी, आगे बढ़ा जा रहा था। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार की जब संभावना बनती है, ऐसी जब स्थितियां आती है, तो स्वतः जो है वो धीरे धीरे ये जो है कि ये विरक्ति आ रही है, क्योंकि ये ज्ञान का परिणाम है। और ज्ञान का जो सुखद परिणामों में से एक परिणाम है कि वो बंधन दिखने लगते हैं ना, जो बंधन जो हमारे, जो मिथ्या बंधन हमारे हमें अभी तक फंसाया हुआ था, और उनका दिखना ही उससे विरक्त हो जाना है पूरी तरह से। तो ये स्वतः होने लगता है अगर इस प्रकार के अगर भाव आते भी है, तो साधकों को कभी भी किसी भी विवेक का जो उपयोग है कि अगर, क्योंकि साधक जीवन में कई सारे भाव आएंगे, अगर आप साधन पथ पे आगे बढ़ रहे हैं तो हर स्थिति में हर सीढ़ी पर नए नए भाव जो है वो उत्पन्न होंगे। लेकिन विवेक जो है आपकी निर्णयात्मक क्षमता जिसे कह सकते हैं, उस क्षमता का उपयोग आवश्यक है। जो जैसे कहते हैं कि वो सहज रूप से उस भाव के साथ थोड़े दिन तक बने रहिए। क्या वो भाव जो है वो लगातार परेशान कर रहा है? फिर कोई वृत्ति आती आती है नहीं, वो यहाँ पर वो सहज रूप से बस स्थिर हो जाता है सब कुछ। तो ये कहते हैं दृष्टि का स्थिर हो जाना। अब यहाँ विरक्ति वगैरह वाली बात नहीं है। वैराग्य वास्तव में अब यही है, वैराग्य की अगर अवधारणा करें कि संसार में रहते हुए इन आसक्तियों के बीच, इन बंधनों के बीच आप सदा से मुक्त हो। बिल्कुल वही मुक्त अवस्था जो सहजा अवस्था की बात करते हैं हम लोग, कि वो सहजा अवस्था ही आपकी आ चुकी है। अब यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है, कोई, यहाँ कोई व्यक्ति, कोई, तुम कोई व्यक्ति नहीं हो, तुम जो कुछ भी तुम्हारा नाम रूप जो भी तुम्हें दिया गया था, तुम वो सब कुछ भी नहीं हो। तो ये सारी की सारी बातें धीरे धीरे स्पष्टता होती है, तो फिर ये विरक्ति और फिर इसके बाद फिर वैराग्य, वैराग्य की स्थिति में कह सकते हैं
कि यहाँ विवेक भी सहज है और आपकी विरक्ति भी सहज हो चुकी है। शुरुआती जो है वो असंतुलन की स्थिति दिखती है, लेकिन जहाँ वो वैराग्य है, वो परम वैराग्य जैसी बात होती है, उसके बाद फिर सब कुछ सहज हो जाता है। शिव से बड़ा वैरागी कौन है? और आप जिस क्षण जो है, ये सारे बंधनों से जब आप मुक्त होते हैं तो स्वयं शिव हो जाते हैं, उसी परम वैरागी ही तरह ही जो है, उसी मुक्त अवस्था में आप आ जाते हैं। तो इसलिए कहा जा सकता है कि ये जो इसका जो है धीरे धीरे जो संतुलन की जो बात है, वो संतुलन बनाने वाला नहीं है, वो संतुलन स्वतः बन जाता है। विवेक बस इतना है कि विरक्ति जब आए तो वो उसे भी साक्ष्य भाव में देखा जाए और थोड़े दिन तक इंतजार किया जाए, तुरंत जो है उस पे कार्य ना करने लगा जाए। अब यहाँ पर है कि कई बार साधक घर छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि दिगंबर भी हो जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाए। ये भी देखिए ये क्या है कि ये भी व्यक्तियों का भी परिणाम हो सकता है। कि एक बात ये है कि पहले एक दिगंबर शब्द को समझना आवश्यक है। कि शब्द तो बड़े जो है वो इस तरीके से आता है तो लगता है पता नहीं क्या ही शब्द है। तो दिक जिसका अंबर है, दिशाएं जिसकी जिसका वस्त्र है, और शिव जो है उन्हें जो है वो दिगंबर के हिसाब से उन्हें सूचित किया जाता है। तो जहां तक यहाँ पे साधक ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते हैं, एक निश्चित जब स्थिति तक पहुंचते हैं तो उन्हें ये विरक्ति और वैराग्य के बीच का जो है वो कंफ्यूजन वहां पर रहता है। क्योंकि वो जो एक क्षणिक विरक्ति है, उसे जो है वो परम वैराग्य जो है उसकी अवधारणा से वो मिला के देखते हैं वहां पे। तो ये शुरुआती स्तर पर सभी साधकों के साथ में होता है ये बात। वहां पर ऐसा है कि साधक का जो फंसाव रहता है, उसे ऐसा लगता है कि मैं तो वास्तव में जो है अब मैं विरक्ति के उस पराकाष्ठा पे पहुंच चुका हूँ। मेरे लिए संसार छूट गया, परिवार छूट गया, तो सहज उस शिव की भांति मैं भी हो गया हूँ। तो अब यहाँ पर अगर कोई अवधारणा है कि कोई संसार छोड़ के जाना चाहता है, अगर कोई साधक के मन में ऐसा विचार आता है, तो अभी तक वो जो ज्ञान जो है वो वास्तव में अभी तक वो उतरा नहीं है। हाँ, स्पर्श हुआ है, हो सकता है, संभावना है, लेकिन अभी भी जो है वो बात बनी नहीं है जिस बात के बनने के बाद कोई बात जो है फिर अधूरी नहीं लगती। तो अभी भी जो है विरक्ति जो है वो उसको भी जो है एक मतलब सिंबल के तौर पर उसको देखा जा रहा है कि मैं अगर इस प्रकार से नहीं होता हूँ तो मैं कहाँ से मुक्त हूँ। जबकि सहज रूप से आपका जो होना है, जैसे ही जिस क्षण इस सारे के सारे समस्त बंधनों से आप मुक्त हो गए, जिस वक्त ये सारे के सारे जो मिथ्या बंधन थे, जिसको आपने अभी तक सत्य जाना हुआ था, उसकी सत्यता दिख गई, उसका जो मिथ्यापन था वो सिद्ध हो गया। उसी वक्त ये बात जो है वो स्पष्ट हो जाती है कि ये सारा का सारा विरक्त होने वाला भी जो है, जो जीव है, जो कहता है कि अब मैं दिगंबर होकर के ही मैं ज्ञानी हूँ, ये हो सकता है, मैं किसी प्रकार से जंगलों में जाऊंगा तभी जो है मुझे जो प्राप्त हुआ है वो स्थिर हो पाएगा। ये सारा का सारा भाव भी है। ये जब तक अशुद्धियां है तब तक ये लगेगी, जिस क्षण ये अशुद्धियां हटेगी उस वक्त जो है इन परिवार के बीच, संसार के बीच, चार बीमारियों के बीच, सभी प्रकार के जितने भी यहाँ पर जीव हैं, उन सब के बीच रहते हुए भी, इस माया में लिप्त होते हुए भी आप उसी शिव की भांति निर्लिप्त हो, जो कैलाश पर रहते हुए इस विश्व का संचालन भी करता है और परम विरक्त भी है, परम वैरागी भी है। तो बात वही है कि आपका जो स्वरूप है वो शिव से भिन्न नहीं है। लेकिन हमने अगर शरीर को सत्य मान लिया तो शरीर से ही जो है उपाय ढूंढने का प्रयास करेंगे। ये है एक मूलभूत जिसे कह सकते हैं कि यहाँ पर विवेक का इस्तेमाल जो है वो
सहज रूप से ही होता है। तो जब तक अशुद्धियां हैं तब तक तो प्रपंच चलेंगे, और जहां ये अशुद्धियां छूटी फिर सब कुछ सहज है, उसके बाद फिर कुछ की भी आवश्यकता नहीं रहती। जी आत्मप्रकाशी, और कोई साधक किसी को कुछ कहना है आज की चर्चा के इस प्रथम विषय पे? जी प्रणाम सभी को। प्रणाम प्रणाम आत्मप्रकाशी। जी जैसा आज का विषय है, ज्ञान मार्ग की दृष्टि से विरक्ति, वैराग्य और विवेक को समझाएं। तो आपने सही कहा है कि विरक्ति शुरुआती दौर पर जो है, जब ज्ञान स्पष्ट होना शुरू होता है, स्पष्ट नहीं हुआ रहता है, तो उस समय जो है कि कई वृत्तियां तेज होती हैं, कई वृत्तियां कम होती हैं। उसमें जो है ये विरक्ति भी जो है आती है, बहुत तेज विरक्ति का झोंका आता है। और उस परिस्थिति में साधक जो है डामाडोल हो जाता है। अगर वहां पर जो है विवेक से काम नहीं लिया, तो फिर वो बैरागी ही बन जाता है। घर छोड़ के जैसे आपने भी कहा है, घर बार छोड़ के गुफा में जाने के लिए तैयार हो जाता है, या जो भी उटपटांग हरकतें करने लगता है। अब उसको जो है कि ज्ञान मार्ग के हिसाब से या ज्ञानी जनों के हिसाब से वो उटपटांग क्रियाकलाप रहेगा, क्योंकि वो जो है कि विवेक से काम नहीं लिया जा रहा है। आती है, जब ज्ञान स्पष्ट हो जाता है तो उस समय बहुत ज्यादा वैराग्य आ जाता है, जैसा हम लोगों का भी अनुभव है। और उसको जो है फिर संभालना, अभी फिर वही सत्संग में जाकर जो है अपने लोगों से बातचीत करके उस स्थिति से निपटा जाता है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। और फिर जब स्पष्टता आ जाती है तो ये सही है कि कहीं भी किसी भी स्थिति में रहा जाए, और जब स्पष्ट हो गया ज्ञान तो अपने साक्षीपन में ही रहना है। उसको फिर माया मोह सांसारिक गतिविधि से कोई मतलब छू नहीं सकती वो सांसारिक गतिविधि, या उससे जो है विलग रह सकता है, वो अलग रह सकता है। उसमें एक उदाहरण दिए हैं कि जैसे निरक्षीर विवेकी हो जाता है, बुद्धि जो है निरक्षीर विवेकी हो जाती है। जैसे मतलब हंस जो है पानी, दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। वैसे ही जो है कि विवेक ज्ञानी पुरुष जो है विवेकवान हो जाता है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो क्या हमारे लिए उपयुक्त है, ये सब जो है उसको चेतना के प्रकाश में, विवेक में वो परिलक्षित होता है, दिखने लगता है। और वो जो है फिर जो है अ, रहते हुए व्यवहार में, संसार में, माया में रहते हुए भी उसमें लिप्त नहीं रहता है। हंस जैसी उसकी बुद्धि, विवेक जैसी क्षमता आ जाती है। आगे आपने कहा है कि कई बार साधक घर छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि दिगंबर हो जाते हैं। हाँ, तो वही, अब ये दिगंबर जैसा आपने बताया वो एक अलग संप्रदाय भी है। और उस संप्रदाय में केवल दिगंबर होके घूमना, भिक्षाटन करना, ये मान लिया जाता है कि ऐसा करने से, वो महावीर जैन को ऐसा हो गया था, तो उसमें हम भी ऐसा करेंगे तो हमको भी ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी, ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा उन लोगों को लगता है। या और भी सरल होने के लिए, सीधे होने के लिए भी जो है दिगंबर हो जाते हैं। और एक प्रक्रिया रहती है कि हमको जो है कि दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, हम जो है दिगंबर रहेंगे और जो इच्छा होगी वो करेंगे। तो वह एक जो है कि जैसे हम लोग, मतलब हम लोग नहीं, ज्ञान मार्ग नहीं, लेकिन जो आम सांसारिक, इसी में मरा जाता है कि लोग क्या कहेंगे, ऐसा कर दिया तो लोग क्या कहेंगे, वैसा कर दिया तो लोग क्या कहेंगे, और थोड़ा खराब कपड़ा पहन के निकल गया तो लोग क्या कहेंगे। तो ये लोग क्या कहेंगे,
इसी उक्ति से जो है पूरा संसारिक व्यवहारिक पक्ष में परेशान रहता है कि लोग क्या कहेंगे। और वो जो है इस भेद को मिटाने के लिए दिगंबर होता है। वो वह मतलब सरल हो जाता है, सरल होने की प्रक्रिया में है, लेकिन वो ज्ञान की स्पष्टता में नहीं, वह साधना की शुरुआती चरण रहती है, जो भी मार्ग में अपनाते हैं। ज्ञान मार्ग में तो ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे तो न दिगंबर हुआ जाता है न घर छोड़ने की प्रक्रिया है। हाँ, लेकिन ज्ञान मार्ग जब शुरुआती दौर रहता है तो उसमें विरक्ति आती है। उसमें साधक जो है कि फिर कंफ्यूज, भ्रमित हो जाता है कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। जी अर्षद जी, बस इतना। जी जी बिल्कुल। बात वही है कि अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग गुरु जो है वो जिस प्रकार की साधनाएं देते हैं उस प्रकार से वो साधक आगे बढ़ता है। कहीं दिगंबर होने की प्रथा है, कहीं पे जो है श्वेतांबर की प्रथा है, कहीं पर ऐसा भी प्रथा है कि बिल्कुल तुम्हें शिव अंततः शिव ही होना है, तो अभी इसी वक्त तुम शिव हो जाओ, तुम अभी इसी वक्त शिव हो, तुम ये भाव कर लो। धीरे धीरे सहज रूप से जो है तुम अभी इसी वक्त अगर तुम उस स्वभाव में उस भाव में आओगे। और संसार में वही बात है ना कि हमारी आसक्तियां इतनी फैली हुई रहती है। जो शुद्धिकरण का जो कार्य होता है वो काफी जो है फिर छोटा सा रहता है। कि जब पूरी तरह से जब दिगंबर ही हो गए, नागा साधु जिसे कहते हैं, कि जब वही हो गए पूरे संसार में वैरागी होकर के घूम रहे हैं, तो फिर अब संसार में जो आसक्तियां जो थी बहुत बिखरी हुई जो थी वो सिमट करके अब संप्रदाय तक सीमित हो गई। और धीरे धीरे फिर वो संप्रदाय भी वो कृपा होती है, फिर आगे जा करके कुछ होती है, स्पष्टता आती है। तो इसीलिए कई बार ऐसा होता है, ऐसा देखा गया है लोगों को करते हुए। तो ये भी एक अलग ही बात हो सकती है, इसको कहा जा सकता है। तो जैसे साधक है, जैसे उसके बाद फिर उसके हिसाब से फिर साधना गुरु बताते हैं। तो ये है साधन का, वही है शुरुआती दौर ही है। धीरे धीरे स्पष्टता आती है तो फिर बात बनते बनते बन जाती है, बस इतना ही कहा जा सकता है। बात बनने के बाद ये सारी बातें नहीं होती है। बात बन गई तब तो फिर जीव बचा कहाँ, आखिर कौन है जो अब जंगल जाए, कौन है जो विरक्त हो या आसक्त हो। बस है, जैसा है वैसा है, सहज रूप से है। ठीक है, इस भाव को आगे बढ़ाते हैं। अगर कोई साधक आज की चर्चा के इस प्रथम विषय पर अपना मत रखना चाहते हैं, अपना दृष्टिकोण रखना चाहते हैं, तो अवश्य रखिए। यह दिगंबर या श्वेतांबर जो है अर्षद जी, हमको लगता है ये जो है कि प्रतीक्षा में आएगा। जैसे जो है कि बहुत से साधु जो है या साधक जो है, ये गर्मी में जो है आग जला के बैठ जाते हैं, या ठंडी में जो है बर्फ पर बैठे रहते हैं। तो ये जो है प्रतीक्षा में आता है कि जो है कि अ, कपड़ा भी नहीं पहनेंगे, तो ये प्रतीक्षा की श्रेणी में आ सकता है। देखिए, तितिक्षा की श्रेणी में आप कहते हैं ना, वास्तव में क्या है कि जो गर्मी में आग लगा करके बैठते हैं या फिर ये सब जो है, ये साधनाएं होती है, उन्हें कुछ प्राप्त करना है। इसको बोलते हैं पंचाग्नि साधना, उसको कहते हैं। जो गर्मी में जो बैठते हैं ना, चारों तरफ में आग लगा करके चारों दिशाओं में, और एक पास में भी एक अग्नि जलती है, वो पंचाग्नि जो है वो साधना होती है। गर्मी की जेठ की दोपहरी में चार तरफ अग्नि लगाएंगे और ऊपर सूर्य का प्रकाश, वो पांचवी अग्नि। ये कहते हैं शुद्धिकरण के लिए। बर्फ पे भी जो बैठते हैं वो भी एक साधना है। और साधना में भी वही बात होती है कि उसको भी वो शुद्धिकरण के लिए ही इसको कहा जाता है। इसके बाद फिर तो बाकी ज- जो कुछ भी है, ये देखिए क्या है कि श्वेतांबर दिगंबर वगैरह ये सब सब जो है एक संप्रदाय है। संप्रदाय उसकी अपनी नियमावली होती है। कहीं पर देखते हैं गेरुआ वस्त्र है, कहीं पे कुछ अलग प्रकार के लाल वस्त्र है, तो कहीं अलग वस्त्र है। तो एक संप्रदाय है, उसका टीका भी चंदन भी जो है वो अलग तरीके से लगता है। तो हर संप्रदाय जो है वो अपने प्रकार से वहां पे
एक उसकी प्रणाली है। जैसे हम कहते हैं ज्ञान मार्ग में अगर कोई भी अगर आध्यात्मिक मार्ग है व्यवस्थित ना हो तो बड़ा ही विचित्र हो जाता है वहां पे। क्योंकि आध्यात्मिक लक्ष्य जो है, जो लक्ष्य तक पहुंचना है, वो अंततः जो है वो उसका जो, चाहे आप भक्ति से जाओ, तंत्र से जाओ, योग से जाओ, ज्ञान से जाओ, अंत जो है वो ज्ञान पे ही होना है। तो वहीं पहुंच करके अंत, अगर रिजल्ट जो है जिसका बोलते हैं कि अंतिम रिजल्ट, अगर वहां पर दो अगर आ रहा है तुम्हारे पास में, तो अभी भी वो बात बनी नहीं है। ये दो का मिट जाना, द्वैत का मिट जाना, यही है सबसे आखिरी। अगर भक्ति वाले देखते हैं तो अंत में भक्त और भगवान नहीं बचते। सिर्फ जो है आस्था से जिससे बढ़ा जाता है वो आस्था ही रह जाती है। न भक्त है न भगवान है, दो नहीं है वहां पे। क्या है ये नहीं कहा जा सकता। तंत्र में भी वही चीज है, अंतिम बात वैसे ही जाकर के स्पष्ट आती है। योग मार्ग में भी जाते हैं तो वहां पर भी जो अंतिम जो बात आएगी, धीरे धीरे माया जो है सब, माया की परतों को जानने के बाद अंततः बात वहीं पहुंच करके वो स्थिर होती है कि यहाँ पर अब दो नहीं बचा है। अब वो पूरी तरह से जिसको कहते हैं पूर्ण विराम, वो अंतिम विराम की स्थिति जो है वो वहां तक पहुंचते हैं। बात यहाँ पर भी है, इसमें भी, कि ज्ञान मार्ग में तो सीधे रॉकेट की गति से आपको पहले ही आपको वहां पहुंचा दिया जाता है। ये लो तुमको उठा करके गुरुजन जो है वो हमारे गुरुदेव जैसे कि ले जाते हैं और सीधा बोलते हैं कि शुरुआत से तुम प्रथम सीढ़ी से तुम उठो, और उठा करके जो पर्वत की शिखर पर बिठा देते हैं। ये बीच में जो संघर्ष है वो रहने दो, अब तुम देख लोगे क्या है संघर्ष। तुम साक्षी हो, तुम कभी संघर्ष करने वाले थे ही नहीं। तो ये भी है ज्ञान मार्ग का एक सुंदर है, एक आनंद है यहाँ पे कहा जा सकता है। और जब इस मार्ग पे चला जाता है तो ये आनंद सहज रूप से फिर स्पष्ट भी होता है, मजा भी आता है इसमें। इसीलिए अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग गुरु, अलग अलग व्यवस्थाएं, जैसी व्यवस्था है, जैसा मार्ग है, और जैसे गुरु का जो है वहां पे एक नियमावली जो बनाई गई है। यहाँ पर जो है हमें तो कम से कम इतना है कि ऐसे गुरु मिले कि जिन्होंने ज्यादा नियमों के बंधनों में बांधा नहीं। नहीं तो पता नहीं कौन कौन से गुरु है, बड़े सारे नियम होते हैं वहां पे, तो उनको पालन करना ही पड़ता है। ऐसे ही नहीं, एक बार जैसे कहते हैं ना कि एक संत गए गुरु के पास में, गुरु ने कहा कि अभी तुम्हारी स्थिति नहीं है समझ पाने की, जब 12 वर्षों तक जो है इस क्षेत्र की परिक्रमा करो, उसके बाद फिर आना, और अपना जो है नाम जप वगैरह करते हुए करो। 12 वर्ष बीते, 12 वर्ष की वो परिक्रमा लगी, और 12 वर्षों के बाद जब गुरु सामने दिखे, तो गुरु ने बस एक वाक्य कहा, तुम मन नहीं हो, अब जो है तुम इस बात पर मनन करो। और फिर वो अगले 12 वर्ष तक वो मनन करते हैं कि मैं मन नहीं तो आखिर कैसे है। फिर जाकर के वो बात जो है धीरे धीरे बनते बनते, जिसे कहते हैं बनती है, फिर तब जाकर के ये स्पष्टता आती है। तो एक जो है ना रसगुल्ला जितने सहज रूप से हमारे गुरुदेव खिला दे रहे हैं, इतने सहजता से सब जगह मिलता नहीं है। बड़े सारे जो है पापड़ बेलने पड़ते हैं बहुत सारी जगहों पे, तब जा करके कहीं जो है कुछ ना कुछ वो बात आ पाती है। इसीलिए इसको कहा जा सकता है ऐसा। जी। और किसी को कुछ कहना है आज की चर्चा के इस प्रथम विषय पे, जो अब तक जो बातें हुई, चर्चा हुई, कोई भाव व्यक्त करना है इस पे? ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पे आज की चर्चा के दूसरे। जी अलौकिता जी, प्रणाम। जी, प्रणाम सभी को। मैं बस ये कह रही थी कि जो वो 12-12 वर्ष का वनवास दिया उस गुरु ने, और मुझे ये लगता है कि वो 12-12 वर्ष का वनवास ऑलरेडी हम लोग काट के तभी गुरु कृपा मिली और तभी ये ज्ञान मार्ग मिला। उससे पहले पापड़ ही बेल रहे थे। सबकी किस्मत में ज्ञान मार्ग नहीं होता और उतनी सामर्थ्य भी नहीं सब में आ पाती। तो शायद हम पहले ही बहुत से मार्गों से गुजर के इतनी सारी चीजों को झेल कर, सीख कर, अपने आप का शुद्धिकरण करके, तड़पा के, तब जाके ही तो गुरु मिले ये।
और तभी ये ज्ञान मार्ग मिला, तो वो हम पहले ही काट चुके वनवास। और अब तो विरक्ति और वैराग्य किसका करोगे, सब चीजों से मुक्त ही है। तो गृहस्थ में रहकर भी अभी सब चीजों से, हर विषय से, ज्ञान मार्गी मैं कहती हूँ कि सच्ची साधना जिसने समर्पण से कर ली, तो फिर एक एक विषय से कब आप उपराम होते चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। चाह करके भी कोई इच्छा, कोई विषय ऐसा नहीं है जिसमें आप दोबारा से डूब पाओ। तो ये गुरु कृपा से सब कुछ पहले ही मिल गया है जी, बस इतना ही। जी, चलिए, बहुत अच्छे भाव। और वैसे भी कहते हैं कि आपने, ये एक जो चीज है कि खुद संभावना है कि अनंत संभावनाओं में से कि इस जीव ने उतने पापड़ पहले ही बेल लिए होंगे, लेकिन बात वही है कि जब तक प्रमाण नहीं तब तक माने कैसे। यहाँ पर ज्ञान मार्ग की मानता भी तो नहीं है। बस इतना है कि जो भी है सहज है, जैसा भी है। एक अनंत संभावनाओं में एक ऐसी संभावना बनी कि इस चित्त में जो है वो ज्ञान की ललक जगी, और उसे तृप्त करने के लिए गुरु क्षेत्र का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। यह अनंत संभावनाओं में से एक ऐसी संभावना। और ये क्यों बनी, कैसे बनी, कहाँ बनी, ये अब उसका भी जो है कोई जो है, अब यहाँ पर वहां तक भी पहुंचने की जो है बेचैनी नहीं है, बेसब्री नहीं है। जो है जैसा है, जो जैसा होगा, सहज रूप से बस है, ऐसा ही है। इसको ऐसा ही जाना गया, बस। जी, बहुत सुंदर भाव सभी के आए। और कोई भी कुछ कुछ कहना चाहते हैं इस प्रथम विषय पे? जी कमलेश जी, कहिए प्रभु। प्रणाम सतगुरुदेव जी को, प्रणाम गुरु क्षेत्र को, प्रणाम आप सभी को। अभी आलोकता जी ने बहुत सही कहा कि 12 वर्ष का जो वास्तव में है, 12 वर्ष क्या क्या, हम तो ये कहेंगे कई जन्मों से, कई लंबा समय रहा होगा ऐसा, जिसमें कि वहां तक कभी हम पहुंच नहीं पाए। तो मैं एक दो लाइन साहेब की कहकर करके इसको थोड़ा सा और एक नजरिया दूसरा दूंगा कि गुरु से हमने पाया है अगम निगम का भेद, सैन संकेत, इशारे, विधि, कला कौशल और मार्गदर्शन। अगर गुरुदेव नहीं मिलते, क्योंकि गुरुदेव जानी जान है, वो हर चीज को जानते हैं। एक साधक के अंदर कौन सी कमी है, क्या अनुभव की वहां पर कोई कमी है, क्या उसने जांच लिया है, परख लिया है। इसलिए उन्होंने कहा कि स्वयं आप पहले खाओ, चाखो, अप्रोक्ष अनुभवों से सभी चीजों को सत्यापित करो, फिर आपका जो अंतिम चरण है, निधि ध्यासन है, वहां पर आप ये सभी चीजों को जब देख पाओगे कि मैं किस तरीके से, मेरा कहना कल के दिन निरर्थक ना हो जाए, इसलिए आप स्वयं जांच पर रख लो उस चीज को। हाँ, ये जो संकेत हैं, कला है और कौशल है, ये सब मेरा दृष्टिकोण ये रहा है। आप भी इसको देख लीजिए, शायद आपको साफ सुथरा दिख जाए। इस चश्मे को लगाओ जो गुरु ने संकेत रूपी जो चीज दी है, उस चश्मे से अब पता चलता है कि 12 साल क्या, कई जन्म इस तरीके से गुजर गए हैं यहाँ पर, जो कि अज्ञान में ही रहे। हम माया में ही खेलते रहे, माया के ही पुतले बने रहे, इसलिए हम मैं और मेरा बना रहा। उससे हमारा वो पूरा का पूरा संस्कार उसी तरीके से बनते रहे, जिनसे कि मैं और मेरे को ही जाना जा रहा है। और जो स्वयं था उस तत्व को नहीं जान पाया कि ये ही सभी में समाया हुआ है, और वो ही तत्व जो है कभी बदलता नहीं है, वो जैसा का ही तैसा है। वहां पर कोई भी संस्कार टिक नहीं सकता, सभी अनुभव वहां से गायब हो जाएंगे, कोई भी ज्ञान उसको छू नहीं सकता। तो वो सभी चीज संकेत ही है वहां पर भी गुरु का, और उसमें भी वही चीज है कि आप जान लीजिए। इसलिए लास्ट में कहेंगे कि जाना नहीं, बूझा नहीं, समझ किया नहीं गौन, और अंधे को अंधा मिला तो अब राह बतावे कौन। गुरुदेव के मिलने के बाद में वो जो राह है आसान हो जाती है, सब चीज सरल हो जाती है, सहज हो जाती है। कि कोई भी चीज इसमें आगे आती नहीं है कि जिसको कि हम समझ और जान ना पाए। वो हमारी समझ जब बनती चली जाती है, धीरे धीरे अज्ञान नष्ट होता जाता है, तो वो सभी चीजें हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से, इतना मेरा दुर्भाग्य है कि कभी कभी मैं सही समय पर नहीं जुड़ पाता, उसके लिए कुछ मेरे
अपने कुछ ऐसी आ जाते हैं, इस वजह से मैं माफी चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि जी बहुत आप इसको जी प्रणाम। जी, प्रणाम कमलेश जी। जी अजय जी, प्रभु फ्री है या अभी चाय नाश्ते में व्यस्त है? जी जी प्रभु, प्रणाम ये सभी। वैराग्य जो है ना, वैराग्य, विरक्ति और विवेक जो है, इसके बीच में आखिर संतुलन आखिर जो है साधक किस प्रकार से बनाए? विरक्ति जैसे कहते हैं कि ज्ञान में जैसे साधक आता है शुरुआत में, तो सहज रूप से जैसे जैसे वो प्रमाणित होना शुरू होता है, उसके जो मान्यताएं थी उसकी दीवार गिरती है, तो विरक्ति वहां पे सहज रूप से आती है। विवेक वहां पर कई बार ऐसा होता है, कार्य करना छोड़ता है। तो कई बार साधक ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि मैं तो ये अब नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कोई व्यापार नहीं करूंगा, मैं कर्म नहीं करूंगा, मैं वनों में जाऊंगा, मैं दिगंबर हो जाऊंगा, बस ये कपड़े पहन लूंगा। तो ये सब जो है वो आने लगता है, तो ऐसे में और वैराग्य तो फिर वो अंतिम बात, जहाँ पे फिर विरक्ति और विवेक जो है ये पूरी तरह से संतुलित है, कि अब वो परम वैराग्य उसी शिव के भांति स्वयं शिव हो चुका है। कुछ बताइए इसके विषय पे, विरक्ति वैराग्य इन सब पे। ये आपने बता ही दिया सब कुछ पूरे बारीक अंतर के साथ। ये मतलब वही जब नेति नेति की विधि चल रही होती है, जैसे हम ज्ञान मार्ग पे हैं और शुरुआत में तो वही आत्मज्ञान के दौरान नीति नीति ही मतलब एक विधि मिलती है। तो उसमें होता क्या है कि नीति नीति को ध्यान से देखें तो मतलब एक चीज सत्यापित होती आ रही है, और जैसे ही सत्यापित हो रही है तो वो छूटती जा रही है। अब जैसे जो सबसे अच्छी प्रगाढ़ नीति नीति होती है वो क्या नाम है, जब आपका साक्षी भाव चल रहा होता है, असली नीति नीति तब चल रही होती है। तो जैसे जैसे आप जिन जिन चीजों को जानते जाते हैं तो उससे विरक्त होते जाते हैं, मतलब छूट जाती है वो चीज। जैसे एक एक समय में हम, मैं सिर्फ ये उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ कि जैसे संबंध क्या है इसका, ये एक बार दिखा कभी, तो जैसे ही संबंध दिख गया तो वो संबंध से तुरंत विरक्ति आ गई, क्योंकि वो जान गए कि क्या संबंध मतलब जैसे मेरे बंधन का एक बहुत बड़ा कारण है मेरे संबंध। वो घरेलू भी हो सकते हैं, बाहरी भी हो सकते हैं, किसी प्रकार के हो सकते हैं संबंध। और फिर एक मतलब जब आप साक्षी भाव में होते हैं तो ये कृपा होती है या क्या होता है ये तो नहीं पता, लेकिन वो आपको उसके पीछे का सत्य दिख जाता है कि मतलब अंत में आप अकेले ही हैं। ठीक है, लेट सपोज आपको ये पता लगा, अ, जैसे ही आपको ये पता लगा कि भाई मैं तो अकेला ही हूं, तो आप तो तुरंत विरक्त हो जाएंगे ना वहां से। अब यहाँ पे जिस समय साक्षी भाव चल रहा है, विवेक वगैरह की बातें उसी समय आती हैं। तो विरक्ति में भी जैसे ज्ञान मार्गी है वो भीतर से तो विरक्त है, लेकिन व्यवहारिकता में क्या आवश्यक है वो ये जानता है। ठीक है, तो भीतर से भले ही वो संबंधों से विरक्त हो गया, लेकिन वो कभी मतलब ज्ञान मार्गी है तो छोड़ के नहीं आएगा, कि भाग के नहीं आएगा। वो जब पहले ही विरक्त हो गया तो उसको मतलब ही क्या बचा अब जंगल में किसके पास जाएगा, उसको तो जंगल से भी विरक्ति ही हो जाएगी ना, क्योंकि अंत में तो यही पता लगेगा कि सब मिथ्या ही है। और बस हाँ, उसके पास एक विवेक आ जाता है कि व्यवहार किस प्रकार किया जाना चाहिए। वो मतलब एक्सट्रीम नहीं करता, मतलब यहाँ पे गणेश जी का आगमन हो जाता है, जो बुद्धि होती है वो विवेक बन जाती है।
वैराग्य खैर सर्वोच्च, मतलब वैराग्य से वैराग्य एकदम एक्सट्रीम ही हो गया, सबसे ऊपर। बस ये शुद्धतम अवस्था है, इसको अलग से नहीं बोलूंगा। जो पॉइंट्स मुझे लग रहे हैं बस उन्हीं पे बोल रहा हूँ मैं। इसमें संतुलन बनाना चाहिए। नहीं, विरक्ति, वैराग्य और विवेक, इसमें कोई संतुलन नहीं बनता। ना कोई संतुलन बनाने का कभी कोई प्रयास भी नहीं होता। वास्तव में तो जब साक्षी भाव में आप होते हैं, साक्षी भाव में होते हैं या वैसे भी होते हैं, तो मतलब विरक्ति स्वतः ही हो रही होती है। और अगर आप ध्यान से देखें तो आप ज्ञान मार्ग में हो चाहे ना हो, विरक्ति तो आपको लगातार होती ही रहती है हमेशा। बस वो बहुत छोटे स्तर पे हो रही होती है। उदाहरण के रूप में कि जैसे अ, जैसे बच्चा जब कॉलेज लाइफ में होता है, बड़ा हो रहा होता है, तो हर एक के प्रेम संबंध होते हैं वहां पे। तो मैं देखता हूँ कि किसी के 2 होते हैं, किसी के 4 होते हैं, किसी के 10 होते हैं। तो 4 तक पहुंचने के लिए 3 से विरक्त हुआ, तभी तो चौथे पे पहुंचा। कि तीनों को जाना, चौथे पे आने के लिए 3 को जाना, और तीनों में उसे संतुष्टि नहीं मिली, इसलिए 3 से पहले विरक्ति हुई, फिर चौथे चौथे से आसक्ति हुई, क्योंकि वो विरक्त होता जा रहा है। तो विरक्ति है तो आसक्ति भी है कहीं ना कहीं। तो चौथे से आसक्ति हुई, फिर चौथा एन हुआ। अब मान लीजिए कि ये जो प्रेम संबंध है होते होते 10 तक पहुंचे, और फिर आपको समझ में आ गया कि नहीं, ये वो चीज नहीं है जो मैं ढूंढ रहा था। अब यहाँ पे जो उत्पन्न हुआ वो वैराग्य है। और ये कोई संतुलन वंतुलन बनाना नहीं होता। मैं इसे बहुत गलत भाषा में बोलता हूँ कि ये साधक जितना ढीठ और जिद्दी है, उसकी यात्रा उतनी लंबी है। मैं मतलब विवेक का अगर इसमें इस्तेमाल किया जाए तो इसको ऐसे देखा जा सकता है कि मतलब दूसरों से सीख ले लेगा फिर ज्ञान मार्ग का साधक। वो मतलब जैसे जैसे विवाह की कई परिस्थितियां होती हैं, ठीक है, कि एक में दोनों साथ हैं, एक में संबंध विच्छेद है, एक में हो सकता है गंधर्व विवाह या राक्षस विवाह चल रहा हो, जिसको हम आजकल वो बोलते हैं लिव इन, लिव इन का ही एक फॉर्म, ऐसा कुछ भी। तो वो धीरे 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 भोगेगा, धीरे 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 स्वतः मुक्त होता जाएगा। और जिस दिन वो इस प्रकार की सभी चीजों से मुक्त हो जाएगा, मतलब विरक्ति आ जाएगी, मतलब इस पूरे के पूरे सेगमेंट से, तो वो वैराग्य हो गया। जैसे आपने कई गलत आदतें होती हैं, फिर आदमी ज्यादातर ज्यादातर वैराग्य और विरक्ति में अंतर समझना है तो मैं, मेरे पास एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। जैसे लेट सपोज किसी को कुछ गलत पदार्थ सेवन करने की एक लत है, ठीक है। ऐसा मान लेते हैं कि अल्कोहल कंज्यूम करता है वो, ठीक। और बहुत ज्यादा कंज्यूम करता चला जा रहा है, करता चला जा रहा है, कई साल तक उसने किया, फिर ऑल ऑफ सडन उसको कुछ शारीरिक दिक्कतें हुई। और उसके मतलब डॉक्टर ने बोला कि ये अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से या शराब पीने की वजह से आपका लीवर डैमेज हो गया है या किडनी डैमेज हो रही है, और इसको आपको तुरंत छोड़ना पड़ेगा। तो वहां पे, मतलब वहां पे कई तरीके के रिएक्शंस आते हैं। एक तरीके का रिएक्शन बस मैं बता रहा हूँ उसमें, कि एक व्यक्ति होता है, वो सुनते ही उसी क्षण शराब पूरे जीवन के लिए उससे छूट गई, हमेशा के लिए।
उसके बाद कुछ भी पसंद नहीं है उसे। तो वो एकदम एकदम ही विरक्त हो चुका है यहाँ पे। मतलब विरक्ति में दोबारा पकड़ने के सवाल होगा, लेकिन वैराग्य होगा तो फिर आप जीवन में दोबारा उस चीज को हाथ नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे एक बहुत छोटे स्तर पे बोल दिया गया कि यहाँ अल्कोहल से या शराब से वैराग्य हो गया। क- और इसमें संतुलन अंतुलन नहीं बनता। वो जैसे जैसे प्रगति होती है वो चीजें स्वतः होती हैं। आप प्रयास से कोई संतुलन नहीं बना सकते। कई बार साधक घर छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि दिगंबर हो जाते हैं। उन्हें क्या कहा जाए? नहीं, साधकों को ये सब कार्य नहीं करने चाहिए। घर छोड़ना, दिगंबर हो जाना, ये अन्य मार्गों में इस प्रकार की साधनाएं होती हैं। जैसे अ, दिगंबर होना या घर छोड़ना, ये अन्य मार्गों का है। ज्ञान मार्ग में तो मैंने मतलब कभी नहीं सुना कि ऐसा होता है कि साधक घर छोड़ दे या दिगंबर हो जाए। अगर उसको मतलब घर छोड़ने की आवश्यकता पड़ रही है, दिगंबर होने की आवश्यकता पड़ रही है, किसी मतलब एक बहुत छोटे कालखंड के लिए किसी गुरु ने एक दो दिन के लिए कोई शुद्धिकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको साधना बता दी है, मैं उस स्थिति की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन साधक का अगर व्यवहार ऐसा हो गया कि अरे मैं तो भाई साहब अब विरक्त हो चुका हूँ, मुझे घर छोड़ना पड़ेगा और कहीं जाके और रहना पड़ेगा, तो इसका मतलब है कि अभी अ, मतलब अभी थोड़ा और साधना की जरूरत है। ये मतलब इस तरह का विचार आना नहीं चाहिए। मतलब एक ज्ञानी के उसमें तो नहीं आना चाहिए। बाकी तो कोई भी सोचता है। ज्ञान मार्ग वैसे भी बड़ा सरल सा है, सीधा सा। जो सबसे अंतिम बात होती है वो तो पहले ही 2 मिनट में बता दी जाती है, मूल ज्ञान। अब आत्मज्ञान शुरुआत में ही दे दिया जाता है। अब उसके बाद मतलब वही आदमी ढूंढ रहा होता है कि मेरा स्वरूप क्या है। अब आदमी को अपना स्वरूप पहले से पता है। अब वो बोले नहीं, मैं तो यही वाला अपना स्वरूप जो मुझे घर में दिखता है, यही मुझे जंगल में जाके देखना है। तो भाई जाके देख लो। वो आपने कुछ मान्यता बना रखी है, आप उसकी उसको उसका पीछा कर रहे हैं। आपको ऐसा हो सकता है कि आपको घर में मजा ना आ रहा हो, ठीक है, और कोई घोषणा वोषणा करनी हो कि मैं जंगल वंगल जाके घोषणा कर दूंगा तो बड़ा अ, लोगों से बड़ा प्रमाण वमाण मिल जाएगा, लोग मुझे सन्यासी साधु बोलेंगे। गेरुआ और डाल दे रहा हूँ तो और थोड़ा सा एक बढ़िया सी यूनिफॉर्म बन जाएगी। ये मेरे ख्याल से ज्ञान मार्गी इस प्रकार की चीजों में फंसता ही नहीं है। हाँ, एक लेकिन हाँ, ये ऐसा भी नहीं बोला जा सकता कि ज्ञान मार्गी ने वस्त्र धारण नहीं किया है। ज्ञान प्रसार के लिए उसने जो जो किया जा सकता है वो किया है, लेकिन उसका एक उद्देश्य होता है। अपनी खोज के लिए वो घर नहीं छोड़ रहा है। वो अगर ज्ञान मार्गी घर वर छोड़ा भी होगा तो उसका संबंध आप जब उससे बात करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो ज्ञान प्रसार के लिए किया गया है। और उसका मूल कारण करुणा अवश्य हो सकता है या प्रेम अवश्य हो सकता है। जी, बस इतना ही मनन है मेरा इसका। जी, बहुत अच्छे प्रभु। ऐसे ही जो है साथ में जुड़ते रहिए। और किन्हीं को भी कोई भाव व्यक्त करना है अभी तक जो कहा गया उसके ऊपर कुछ कहना है इस विषय पे आज जो चर्चा हुई? ठीक है, तो आज की चर्चा को यही विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ में। प्रणाम सभी को। बहुत बहुत आभार।